सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ में आज हम एप्लीकेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि सी प्रोग्राम्स में रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं कि ऑपरेटर्स को 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और जान चुके हैं कि सी प्रोग्राम्स में उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो हमारी प्रेसिडेंसी ऑर्डर टेबल है इसमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, और इनकी एसोसिएटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट है। ग्रुप नंबर 1 में जो ऑपरेटर्स आते हैं उनकी प्रेसिडेंसी ग्रुप नंबर 2 में आने वाले ऑपरेटर्स से हायर है। तो सभी ऑपरेटर्स के क्या एप्लीकेशन है, कैसे इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, एक एक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहला एक्सप्रेशन है लेस देन 3 इज़ लेस देन 4। अगर ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा हमें 1, और अगर 4 इज़ लेस देन 3, अगर ये एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है तो इसको रिटर्न करना चाहिए 0। ऐसी सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा, सेकंड ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल्स टू। अगर हमने एक्सप्रेशन लिखा है 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, और ये एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू है तो 1 रिटर्न करना चाहिए, और अगर 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3 एक्सप्रेशन को हम टेस्ट करते हैं, अगर ये हमारा एक्सप्रेशन फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा। ऐसे ही हम टेस्ट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। अब हम प्रोग्राम की मदद से इन सभी ऑपरेटर्स को एक एक करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे सी प्रोग्राम्स में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया r, और एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा 3 इज़ लेस देन 4। अगर ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 आनी चाहिए, यानी कि इस टेक्स्ट एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर ये हमें 1 रिटर्न करेगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया, रिजल्ट आया 1, यानी कि जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है या जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन में लिखा है और उसमें जो रिलेशनल हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रू है, तो इसने हमें रिटर्न किया 1। अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पर करें 4 इज़ लेस देन 3, अब फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर से देखिए रिटर्न किया इसने 0, यानी कि जो रिलेशन हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा फॉल्स एक्सप्रेशन है, यानी कि 4 इज़ लेस देन 3 इज़ फॉल्स, तो उसने रिटर्न किया हमें 0। अब टेस्ट कर लेते हैं इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ये 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो ये भी हमें रिटर्न करना चाहिए 0, क्योंकि ये टेस्ट एक्सप्रेशन भी हमारा क्या है, फॉल्स है, 0। अगर हम इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दें, हम लिखे 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4 करके देखें, अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये रिटर्न करेगा 1। या हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, यहाँ पर करें 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3, फिर से रन करके देखते हैं तो ये हमारा रिटर्न करेगा 1, कंडीशन ट्रू है। दूसरा टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा, दूसरा ऑपरेटर था हमारा ग्रेटर देन। हम यहाँ पर चेक करते हैं 3 इज़ ग्रेटर देन 4। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, क्योंकि एक एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है, 3 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4, तो ये हमें 0 रिटर्न करना चाहिए। 0 रिटर्न किया। इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू में टेस्ट करते हैं, टेस्ट किया, ये भी फॉल्स है। एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, रन करते हैं तो 1, यानी कि एक्सप्रेशन हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है। ऐसे यहाँ पर चेक करते हैं
4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पर ट्रू है, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारा 1 रिटर्न कर रहा है, एक्सप्रेशन ट्रू है। उसके बाद इसमें माइनर से मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर इसने रिटर्न किया 1, यानी कि 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि 4 या तो 4 से बड़ा हो या 4 के बराबर हो। तो हमारा और वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि 1 रिटर्न किया। नेक्स्ट हमारा था जो ऑपरेटर था वो था इक्वल्स टू। इसको चेक कर लेते हैं कि इक्वल्स टू अगर हम करें तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 4 और चेक करें तो ये एक्सप्रेशन हमारा 0 रिटर्न करना चाहिए, 0। और अगर यहाँ पर हम इसको 3 कर देते हैं और फिर रन करके देखते हैं तो ये हमारा 1 रिटर्न करेगा। और लास्ट में एक एक्सप्रेशन नॉट इक्वल्स टू 3, अगर हम इसे कर दें नॉट इक्वल्स टू 3, अब कंडीशन चेक करें, अपने एक्सप्रेशन को टेस्ट करें, रन किया तो 0, यानी कि 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसने रिटर्न किया 0। और अगर हम इसको यहाँ पर कर देते हैं 4, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, यानी कि ये हमारा ट्रू है एक्सप्रेशन है, तो ये रिटर्न करेगा 1। तो ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जाना कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हम सी प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं और उनका प्रेसिडेंसी, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी उन ऑपरेटर्स की क्या है, और कौन सा एसोसिएटिविटी रूल उसमें लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है, और कैसे सी प्रोग्राम्स में हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। आप और भी इसमें प्रोग्राम्स बना के देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग एक्सप्रेशंस को हम टेस्ट कर सकते हैं और रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।